हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर रहे हैं ना। प्लीज़ मेरी चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये ना सोच रहे कि सभी पास हो जाएं, ये भी सोचिए ना। आप लोग थोड़ा शेयर करो। कर भला तो हो भला भाई। मैं आपका भला कर रही हूँ, आप मेरा भला करिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं बट लाइक नहीं करते। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन दें। मैं आपको बहुत वीडियोस देती बट अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो मैं आपको वीडियोस अब नहीं दे पा रही, शॉर्ट में ही दे पा रही हूँ। वरना मैं अभी मैथ भी पढ़ाती, आपको रीजनिंग भी पढ़ाती, काफ़ी वीडियोस कराती। अब तो शॉर्ट टाइम है, जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊँगी। चलो अब हम नया सेट स्टार्ट करते हैं। ये शिफ्ट 1 का है। एग्ज़ाम डेट आपको दिख रही है कौन सा है। अब इसका हम देखो, जीके बहुत हो गया। अब हम थोड़ा हिंदी पे भी ध्यान देते हैं, इंग्लिश पे भी ध्यान देंगे। प्रीवियस पेपर हम हिंदी के भी देखेंगे, इंग्लिश के भी देखेंगे, हम मैथ के भी देखेंगे। मैथ भी दिखाऊंगी मैं आपको, मैथ भी कराऊंगी, रीजनिंग का भी कराऊंगी। ओके, चलो लेट स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपना काम करते हैं, अपना हिंदी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। तो तत्सम शब्द आपका बताना है कौन सा है। देखो, लाख, काठ, भ्राता और खेत। तो आपका तत्सम आपको अपने से दिख रहा है अलग से। संस्कृत का वर्ड भ्राता, कितना टफ सा वर्ड दिख रहा है ना, तो पता चल रहा है। और देखो टफ सा, देखो अग्नि, जैसे हिंदी में तो आग हो गया, वैसे अग्नि, अक्षी, अष्ट, 8 को हम बोलते हैं अष्ट। तो ये क्या है, वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से होते हैं, है ना। वह संज्ञा शब्द जिन्हें संस्कृत से बिना परिवर्तन के सम्मिलित किया है, ये संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम। और मैंने बताया हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं वो तद्भव होते हैं। घाट घाट का पानी पीना, ये तो सभी जानते हैं। घाट घाट का पानी, जगह जगह पर पानी पीना, ठीक है, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब जगह जगह घूमना, और जगह जगह घूम के बहुत क्या करना, अपना अनुभव इकट्ठा करना। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक है और निजवाचक भी है। देखो, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के बहुत टाइप होते हैं। निजवाचक क्या होता है, निजवाचक मतलब अपना पर्सनल सेल्फ। निजवाचक क्या होता है, अपना पर्सनल सेल्फ। निजवाचक में सिर्फ आप शब्द आता है। निजवाचक अपना, आदर सूचक कौन सा शब्द है, आप। तो इसमें कौन सा शब्द है सर्वनाम का, आप। वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। वाक्य के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, कर्म और विशेषण क्या होते हैं। देखो, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं आपके उद्देश्य और व्यय। उद्देश्य में वाक्य के 2 प्रमुख घटक हैं, इसको याद कर लीजिए क्वेश्चन को। वाक्य के कितने घटक होते हैं, 2 होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। भाई, जो वाक्य है, जिसको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वाक्य क्या होगा, जिसमें उद्देश्य की बात होती है, ठीक है। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाया जाता है। जो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या कुछ कह रहा है वो क्या होता है, विधेय होता है। आम वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। आम वृक्ष का विग्रह करिए। आम का वृक्ष, आम, आम्र के लिए वृक्ष, आम्र से भरे वृक्ष, वृक्ष हैं जो आम्र हैं। तो आपको पता लग रहा है आम्र वृक्ष मतलब आम का वृक्ष। जो व्यक्ति जन्म ना ले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चुनाव कीजिए। अजर, अजर, अनश्वर, अमर, आजन्मा। तो ये पता है, जो व्यक्ति जन्म ना लेगा तो आजन्मा होगा, ठीक है। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तट का उचित पर्यायवाची क्या होगा, तटनी होगा, नहीं, तटनी नदी का होता है। तटनी तो कोई वर्ड ही नहीं, तटनी नदी का होता है। किनारा आपका, तट को बोलते हैं हम किनारा, मार्ची, ठीक है। तट के पर्यायवाची क्या है, किनारा, कुल, कुल, कगार, तीर, पुलिन। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रमाणिक, प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो कौन सा है, प्रमाणिक। आपने लिखा होगा प्रमाणिक कीजिए, तो कौन सा है, बी आपका सही उत्तर है। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त किया गया है। उपसर्ग बताइए। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगाए जाते हैं। जैसे सरताज, ताज,
या बाज या नाज। अब नाज में क्या लगा होगा, कुछ नहीं लगा। तो और बाज में क्या लगा होगा, कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये 2 वर्ड का है। तो कौन सा है आपका सही, सरताज। तो क्या लगा है, उपसर्ग क्या है आपका, सर। जैसे कि सरताज, सरकार, ठीक है। उपकार, उपकार में क्या लगा है, उप लगा है। सरकार में सर लगा है, सरताज में लगा है सर। विहग, विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार, विप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका इसमें है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में क्या होता है, इसमें मनोभावों को व्यक्त करने के लिए एक ही शब्द का एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जाता है। उक्त वाक्य में विहग और पुंज की पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही शब्द है, इन दोनों का अर्थ क्या है, विहग और इसका विहग और पुंज का एक ही है, पर इसका इस्तेमाल हमने अलग अलग भाव एक ही है पर अलग अलग शब्दों से किया है। और देखो विराम चिन्हों की दृष्टि से शाब्दिक शुद्ध वाक्य बताइए। आप देखिए, चलो बताइए जल्दी कौन सा है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा है। हे लड़के उधर आओ। वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है। आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए। तो आपका इसमें कौन सा है, ए। विराम चिन्हों की दृष्टि से शाब्दिक शुद्ध वाक्य कौन सा ठीक है। देखो खेत और बगीचा, इन सब के पीछे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कॉमा लगा है। फिर घर और सब के बीच में भी ये डैश लगा है। पर कुहासा सा छा रहा है, बिल्कुल सही शब्द लिया है। पहले सारे सब्जेक्ट ले लिए, फिर उस सब्जेक्ट विषय ले लिए, फिर उसके बाद तुम्हारी क्रिया ले ली, और फिर बाद में रहा था ये वर्ड ले लिया। तो आपको इससे पूरा सेंटेंस सही पता चल रहा है। गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है गायक, अक। क्या कौन सा है, अक। साउंड से पता चल रहा है गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, अक, ठीक है, गायक, अक। अयादी संधि का उदाहरण, अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। तो अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है आपका, बी, उच्छ्वास। अयादी संधि में क्या क्या होता है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अव्यय ए का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाता है। तो इसमें आपका ये नहीं दिया है, तो ये गलत है अयादी संधि। दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का शाब्दिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। मैंने आज खेलने नहीं जाना है। सुबह देर से उठना ठीक नहीं है। यह किताब 230 रुपये से बिक गई। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। तो सबसे कारक चिन्ह कौन सा है, कौन सा है इसमें आपका, डी। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं। देखो मैंने आज खेलने नहीं जाना कितना गलत है, इसमें होना था मुझे आज खेलने नहीं जाना है। सुबह देर से उठना ठीक नहीं है, ये गलत है। सुबह नहीं बाद में गलत आ रहा है। सुबह इसका होगा देर से उठना, सुबह देर से उठना ठीक नहीं है। यह किताब 230 रुपये से बिक गई। सुबह देर से एस में मैं नहीं, सुबह देर से उठना ठीक नहीं है, ठीक है। कक्ष के डैश बहुत गर्मी है। वाक्य में, इसको तो आप अच्छे से कर लेंगे, कक्ष के भीतर, ना कि कक्ष। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का शाब्दिक उपयोग विलोम शब्द, बाहर का क्या होगा, भीतर होगा। ये आपकी हिंदी हो गई, ओके। अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके बाय, थैंक यू।